आज हम श्रीनाथद्वारा धाम में साहित्य मंडल नाथद्वारा के अष्टछाप कक्ष के दर्शन करने के लिए आए हैं। साहित्य मंडल श्रीनाथद्वारा ने ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक और भव्य अष्टछाप कक्ष की स्थापना श्री निकुंज नायक श्री श्रीनाथ जी के इस परम पावन धाम में अष्टछाप कक्ष की स्थापना की है साहित्य मंडल श्रीनाथद्वारा ने। और जब आप आज निकुंज नायक श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के पावन अवसर पर अष्टछाप कक्ष की इस विहंगम और भव्य अलौकिक झांकी का दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि पूरे विश्व भर में इतना सुंदर और इतना भव्य और अलौकिक अष्टछाप कक्ष दूसरी कहीं जगह नहीं है। साहित्य मंडल नाथद्वारा के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद जी देवपुरा के अथक प्रयासों से इस भव्य और अलौकिक अष्टछाप कक्ष की स्थापना हुई है। और अब उनके सुपुत्र श्री श्याम प्रकाश देवपुरा जो वर्तमान में साहित्य मंडल नाथद्वारा के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इस अष्टछाप कक्ष की सार संभाल और देखभाल होती है। मैं आपको इस अष्टछाप कक्ष के अंदर लिए चल रहा हूं और आप जब अष्टछाप कक्ष के इस विहंगम दृश्य को देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद का अनुभव होगा। आप यहां देखें, ये अष्टछाप का विवरण आपके समक्ष लिखा हुआ है। पहले मैं अष्टछाप के जो अष्ट सखाएं हैं उनके दर्शन आपको करा देता हूं। ये सबसे पहले विराजे हुए हैं कृष्णदास जी, उसके बाद विराजे हुए हैं तानपुरा लेकर परमानंद दास जी, और इधर आप देखें तानपुरा के साथ विराजे हुए हैं महाकवि पुष्टमार्ग के जहाज सूरदास जी, और उधर श्री कुम्मन दास जी। यहां निकुंज नायक श्रीजी बाबा का श्री चित्र दर्शनीय लगा हुआ है, और इधर महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जय हो श्री वल्लभाधीश की जय। और इधर श्री यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी का श्री चित्र। और यहां आप देखेंगे तो ये श्री गोसाई जी श्री विठलनाथ जी का श्री चित्र द्रष्टव्य है। इधर आप देखेंगे तो गोविंद स्वामी, जिन श्री गोविंद स्वामी जी के वंशज होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन श्री गोविंद स्वामी जी का बहुत सुंदर अलौकिक श्री चित्र यहां पर दर्शनीय है। ये छीत स्वामी जी, अष्टछाप के ही अष्टसखा श्री छीत स्वामी जी का बहुत सुंदर श्री चित्र। और ये श्री चतुर्भुज दास जी विराजे हुए हैं कीर्तन सेवा में। और इधर श्री नंददास जी, जय हो, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। और ये वार्ताओं के आरंभकर्ता श्री गोकुलनाथ जी, और ये वार्ताओं के संपादक और प्रचारक श्री हरिराय महाप्रभु। अब मैं आपको लिए चलता हूं इस अष्टछाप कक्ष के विहंगम दृश्य की ओर। तो यहां आप देखेंगे नाम श्री कुम्मनदास, कार्तिक कृष्णा 11 1525 को इनका जन्म हुआ। संबत जमनावता गोवर्धन में इनका जन्म हुआ, और ये श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य हैं। शरण समय है 1556, शरण स्थल है गोपालपुर गोवर्धन, और लीला संबंधी सखा जो नाम है इनका वो अर्जुन है, वो सखी का नाम विशाखा है। कीर्तन का समय इनका राजभोग, और मुख्य लीला गायन है निकुंज लीला। गोवर्धन में निवास स्थल जमनावत, और तिरोधान का समय है 1640, और देहावसान का स्थल है संकर्षण कुंड आन्योर। स्मृति स्थल जमनावता में, पारासोली में और संकर्षण कुंड में बने हुए हैं, और इनके 401 पद वर्तमान में उपलब्ध हैं। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अन्य किसी दूसरे स्थल पर नहीं मिलेगी। ये सूरदास जी हैं जो सारस्वत ब्राह्मण हैं,
वैशाख शुक्ला 5 संवत 1535 को आपका जन्म हुआ और सीही गुड़गांव में आपका जन्म। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के आप शिष्य हैं। यद्यपि सूरदास जी के जन्म स्थान के बारे में कई मत प्रचलित हैं, लेकिन जो यहां पर जो अष्टचाप कक्ष है इसमें सीही गुड़गांव लिखा हुआ है। शरण समय है 1567। गऊघाट जिला आगरा पर इन्होंने शरण ली और सखा लीला संबंधी जीव में सखा नाम जो है इनका कृष्ण है और सखी नाम चंपकलता है। उत्थापन का समय इनका कीर्तन का समय है और मुख्य लीला गायन जो इन्होंने की है वो मान लीला की है। गोवर्धन में इनका निवास स्थल चंद्र सरोवर पारासौली पर है और तिरोधान का समय है संवत 1640। चंद्र सरोवर पारासौली पर आपका देहावसान हुआ, आप नित्य लीला में पधारे। स्मृति स्थल गऊघाट पर, चंद्र सरोवर पर और रुनकता में बनी हुई है। 24 इनकी मूल रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, गोवर्धन लीला, भागवत भाषा आदि। सबका नाम यहां पर इस छोटे से पत्रक में नहीं लिया जा सकता है। तीसरे हैं श्री कृष्णदास जी, कुंडवी कायस्थ हैं जाति से। जन्म संवत 1553, चिलोत्रा गुजरात में आपका जन्म हुआ। आप भी महाप्रभु जी के शिष्य हैं। शरण समय 1568। गोवर्धन ब्रज में आपने शरण स्थल लिया। लीला संबंधी आपका जो नाम है वो ऋषभ और सखी नाम जो है वो ललिता। कीर्तन का समय आपका शयन का है। मुख्य लीला रासलीला और गोवर्धन में आपका निवास स्थान बिलचूबन गिरिराज जी में हुआ है। तिरोधान का समय, नित्य लीला का समय 1636 संवत और पूंछरी गिरिराज धाम में आपका तिरोधान हुआ है। बिलचूबन और पूंछरी में आपका स्मृति स्थल बना हुआ है और आपकी रचनाएं जो हैं वो भ्रमर गीत, भागवत भाषानुवार, वैष्णव वेदना, कृष्णदास की वाणी, प्रभास रास आदि मिलती हैं। चौथे हैं परमानंद दास जी, जो श्री महाप्रभु जी के शिष्य हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण, 1550 संवत में आपका जन्म हुआ कन्नौज उत्तर प्रदेश में और 1577 में आपने शरण ली, अडेल प्रयाग में शरण ली। सखा नाम तोख और सखी नाम चंद्रभागा। मंगला कीर्तन का समय है। बाल लीला आपको बहुत मुख्य प्रिय है। सुरभि कुंड तमाल वृक्ष के नीचे आपका निवास स्थान हुआ है। तिरोधान का समय 1641 संवत और देहावसान का स्थल है सुरभि कुंड श्याम तमाल पर। सुरभि कुंड श्याम तमाल आपके स्मृति स्थल है और स्फुट पद हैं आपके दान लीला और ध्रुव चरित्र के। अब जो गोसाई जी के जो शिष्य हैं उनमें से प्रमुख जो हैं श्री गोविंद स्वामी जी सनाड्य ब्राह्मण हैं। श्री गोविंद स्वामी जी का वंशज होने का हमें ठाकुर जी की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 1562 में आपका जन्म संवत 1562। आंतरी मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, जबकि आंतरी भरतपुर भी प्रचलित है कई स्थानों पर। 1592 में आपका शरण समय है। गोकुल ब्रज में आपने शरण ली। सखा नाम आपका श्रीदामा है और सखी नाम भामा है। कीर्तन का समय आपका ग्वाल, आंख मिचौनी और हिंडोली लीला आपकी मुख्य लीलाएं हैं। कदमखंडी गिरिराज जी में आपका निवास स्थान है और 1642 में आपका तिरोधान हुआ। गिरिराज जी में कदमखंडी और समाधि और मंदिर है। फुटकर पद मिलते हैं आपके 574। चीत स्वामी मथुरिया चौबे 1573 में आपका जन्म संवत हुआ। मथुरा उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। गोसाई जी के शिष्य हैं। 1592 आपने शरण ली गोकुल ब्रज में। सखा नाम सुबल है और सखी नाम पद्मा है। संध्या आरती आपकी मुख्य लीला है। जन्म लीला आपकी कीर्तन का समय आपका संध्या आरती है और जन्म लीला आपकी मुख्य लीला में से अप्सरा कुंड पूंछरी पर आपने निवास किया। 1642 में आपका तिरोधान हुआ। पूंछरी गोवर्धन में देहावसान आपका हुआ। अप्सरा कुंड और पूंछरी में आपके स्मृति स्थल बने हुए हैं और 201 स्फुट पद आपके मिलते हैं। चतुर्दास गौरवा क्षत्रिय 1587 में आपका संवत 1587 में जन्म हुआ। जमुनावत और गोवर्धन में आप भी गोसाई जी के शिष्य हैं। 1597 में आपने शरण ली गोपालपुर गोवर्धन में। सखा नाम विशाल, सखी नाम बिमला रंगदेवी। संध्या भोग आरती कीर्तन का समय है आपका। गोवर्धन लीला आपकी मुख्य लीला है। जमुनावतों में आपने निवास किया। 1642 में आपका तिरोधान हुआ रुद्रकुंड पर। रुद्रकुंड पर इमली का जो वृक्ष है वो आपका स्मृति स्थल है और कीर्तनों में आपके फुटकर पद मिलते हैं। नंददास जी सनाड्य ब्राह्मण
1590 संवत में आपका जन्म हुआ, रामपुर उत्तर प्रदेश में। सौरों गोसाई जी के शिष्य हैं। 1607 संवत में आपका आपने शरण ली। शरण स्थलीय गोकुल ब्रज, सखा नाम भोज और सखी नाम चंद्रलेखा। कीर्तन का समय है श्रृंगार और आपकी मुख्य लीला है किशोर लीला। मानसी गंगा आपने निवास स्थान किया और तिरोधान का समय है 1640 संवत मानसी गंगा पर। मानसी गंगा पीपल का वृक्ष आपका स्मृति स्थल है। 25 ग्रंथ हैं आपके, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि अनेक स्फुट ग्रंथ हैं। यहां आप देखेंगे तो ये बीच में निकुंज नायक श्रीनाथ जी हैं और अष्ट सखा 8 निकुंजों में विराज कर श्रीनाथ जी के पद जो है वो गायन कर रहे हैं। इधर देखें तो ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन जो है वो इन श्री चित्रों के माध्यम से किया गया है। आप देखेंगे तो इस साहित्य मंडल नाथ द्वारा ने इन अष्ट सखाओं पर बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो प्रकाशित किए हैं। एक ग्रंथ है अष्टछाप परिचय, दूसरा है अष्ट सखा परिचय, तीसरा है साहित्य मंडल ने छापा है कुम्मन दास, चौथा है सूरदास, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, सभी पर यहां पुस्तक प्रकाशित हुई हैं साहित्य मंडल नाथ द्वारा के द्वारा। ये देखिए हरसिंगार के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें अष्ट सखाओं के बारे में, पुष्टि मार्ग के बारे में और ब्रज भाषा के, ब्रज 84 कोश के, ब्रज की संस्कृति, ब्रज के साहित्य, ब्रज के इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सामग्री इन पुस्तकों में उपलब्ध है। हीरक जयंती पर एक प्रतिष्ठांक, गोस्वामी गोकुलनाथ स्मृति ग्रंथ, ये सब साहित्य मंडल नाथ द्वारा के ग्रंथ हैं। गोस्वामी हरिराय स्मृति ग्रंथ और ये पाटोत्सव स्मृति ग्रंथ और ये अष्टछाप कवि कुम्मन दास का अंक है। ये श्री कुम्मन दास जी के ऊपर एक अलग से पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये पुष्टि मार्ग के जहाज महाकवि सूरदास के बारे में एक बहुत मोटी पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये श्री कृष्णदास के बारे में, ये श्री परमानंद दास जी के बारे में, ये गुरु गोविंद के अनन्य उपासक गोविंद दास जी के बारे में, ये चीत स्वामी जी के बारे में, ये चतुर्भुज दास जी के बारे में, ये ब्रज कोकिल नंददास जी के बारे में, और ये सूर सागर के 2 खंड हैं बहुत मोटे मोटे जो अन्यत्र आपको दुर्लभ नहीं मिलेंगे। ये दोनों सूर सागर में सूरदास जी के पदों का भावार्थ सहित प्रकाशन किया गया है। और यहां आप देखें तो ये अष्ट स्वरूप जो है, अष्ट सखाओं के अष्ट स्वरूप यहां आपको दर्शनीय हैं, जिनको यहां आकर ही जिनका आनंद लिया जा सकता है। ये देखेंगे तो आप ब्रजमंडल का एक बहुत ही सुंदर नक्शा जो है वो यहां उपलब्ध है और उस नक्शे में बताया गया है कि कहां श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ है, कहां बल्लवाचार्य जी का प्राकट्य हुआ है, कहां अष्ट सखाओं का प्राकट्य हुआ है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। और यहां आप देखेंगे तो ये और भी ग्रंथ हैं अष्टछाप के बारे में जो साहित्य मंडल नाथ द्वारा ने प्रकाशित किए हैं। तो निश्चित रूप से साहित्य मंडल नाथ द्वारा में हम आकर अपने आप को बहुत धन्य अनुभव कर रहे हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तिलकायत जी महाराज ने मुखु श्रीनाथ जी के सन्मुख कीर्तन की आज्ञा दी है। तो मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं प्रति वर्ष यहां श्रीनाथ जी के सन्मुख कीर्तन सेवा में रहूं और श्री जी बाबा निकुंज नायक श्रीनाथ जी के पाठोत्सव के अवसर पर उनके सन्मुख कीर्तन करूं, कीर्तन को आनंद लूं। मणिकोठा में मुगु आज्ञा भैया कीर्तन की, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूं। और मैं आप सब वैष्णवन की यहां श्रीनाथ जी के या पावन धाम में स्तुति करूं और आप सबकी ओर से श्रीनाथ जी बाबा को दंडवत प्रणाम करूं, उनके चरणन में बारंबार प्रणाम करूं। आप सब दर्शनीय वैष्णवन की ओर से जो दर्शकगण हैं, जो परम भगवदीय हैं, जो या सुख को प्राप्त कर रहे हैं, कीर्तन रसभाव, पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन और ब्रज दर्शन ब्लॉग्स, मेरे जो तीनों यूट्यूब चैनल हैं उनके माध्यम से जहां कीर्तन के और ब्रज 84 कोश के सुख को आप सब लोग प्राप्त कर रहे हैं, आप सबन की ओर से श्रीनाथ जी बाबा के चरणन में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।